वाराणसी में पीएम मोदी और सीएम योगी एक साथ थे, लेकिन अचानक 5 मिनट के लिए कहां गायब थे। एसपीजी से कहा गया कोई अंदर नहीं आएगा। रूम में सिर्फ मोदी और योगी थे। शाह भी उस बैठक में नहीं थे। वाराणसी में ऐसा क्या देखा गया? अचानक गुप्त मुलाकात क्यों हुई? क्या बीजेपी कोई बड़ा फैसला करने वाली है? वाराणसी में पीएम मोदी के साथ उनकी सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने कुछ ऐसा देखा जिससे हमारा दिमाग भी चकरा गया। नामांकन से पहले पीएम मोदी की मुलाकात योगी के साथ क्यों हुई थी? ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए मोदी और योगी को मिलना पड़ा? बीजेपी की ताकत वाराणसी में देखकर विरोधी क्यों घबरा गए? 13 मई को एक रोड शो होता है। बीजेपी रोड शो में अपनी ताकत दिखाती है, मुख्यमंत्रियों का मेला लगाती है, एनडीए शासित राज्य के सीएम बुलाए जाते हैं। वाराणसी जाने वाले सारे रास्तों पे सिर्फ बस और बाहरी नंबर की गाड़ियों को देखा जाता है, क्योंकि कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां से सैकड़ों गाड़ियों में बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता वाराणसी न पहुंचे हों। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, सब कुछ ठीक था। फिर किस मुद्दे पर अचानक मीटिंग हुई? दरअसल प्रोटोकॉल के तहत सीएम योगी और मोदी की अगर कोई मीटिंग होती तो वो पहले से तय होती। प्रोटोकॉल में कोई मीटिंग तय नहीं हुई थी, फिर अचानक ही मुलाकात होती है। लेकिन क्यों? वाराणसी से बीजेपी कम से कम 3 लाख वोटों से चुनाव जीत रही है, लेकिन वाराणसी के आसपास की सीटों पर संकट बढ़ गया है। जैसे बीजेपी भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ जैसी सीटों पर संघर्ष कर रही है। ऐसे में क्या पीएम मोदी ने योगी को मीटिंग में यही समझाया कि वाराणसी जीतकर भी अगर ये हार गए तो क्या मिलेगा, या कोई ऐसी बात थी जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं लगी? पीएम मोदी के आगमन से पहले खुद सीएम योगी के हाथ में पूरी तैयारियां थी। हमारे सूत्र कहते हैं कि मोदी ने योगी को कोई मिशन दिया होगा, जैसे अब बाकी के 3 चरण में कैसी प्लानिंग करनी है, क्योंकि अब अयोध्या और वाराणसी में चुनाव है। पूर्वांचल सबसे टफ फाइट है। बीजेपी के लिए सब कुछ सामान्य नहीं है। पीएम के नामांकन कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, हरदीप पुरी, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, यूपी में एनडीए के घटक लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, पशुपति पारस के साथ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन सबके मन में एक सवाल रह गया कि आखिर वो योगी से 5 मिनट की मुलाकात में कौन सी ऐसी बात करते हैं जिसमें किसी और को शामिल नहीं किया गया। जिस पार्टी की इतनी ताकत हो वहां लाखों की भीड़ 1 मिनट में इकट्ठी हो जाए, वहां प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो भी आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं हम चुनाव में कितनी बड़ी ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, लेकिन जब तक पोलिंग बूथ नहीं जीतते हैं तब तक चुनाव जीत ही नहीं सकते। इसीलिए चुनाव में विजय की जो आत्मा है वो पोलिंग बूथ की विजय में है। इसीलिए मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है कि हमें एक ही लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए कि हम अपना पोलिंग बूथ जीतेंगे और पुराने जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको तोड़ने का संकल्प लेकर काम करेंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी मोदी की मुलाकात में क्या बात हुई होगी? क्या योगी को मोदी गृह मंत्री बना रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।